मौजूद इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों और इस अज़ीम-ए-शान इज्तिमा में शरीक मेरे हमसफर हमकदम मुसलमान भाइयों, दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों, आज इस स्टेज पर बुजुर्गों का, पीरों का, अल्लाह वालों का, आशिकान मुस्तफा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंगट्टा है, एक कहकशान है। और ये चमकते और दमकते चांद सितारे इस वक्त जनाबे डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब ने इकट्ठे की है। और आप भी इस रात के अंधेरे में अल्लाह के रजा के लिए महबूब मुस्तफा, महबूब सबका महबूब मोहम्मद मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमा है। मैं इख्तिसार के साथ चंद बातें करूंगा और तफसीली खिताबात हमारे बुजुर्ग करेंगे। मैंने जनाब अबुल खैर साहब से अर्ज किया कि सुबह मेरा प्रोग्राम है दीर में और ये 6-7 घंटों का सफर है, इसलिए मैं अदब के साथ कुछ बातें करके फिर इजाजत चाहूंगा। और उन्होंने कमाल मोहब्बत से मुझे इजाजत दी। मेरे भाइयों, जब आप लोग कोई बहुत अहम और जरूरी बात समझाना चाहते हैं तो आप फरमाते हैं कि रब की कसम, लेकिन जब रब फरमाता है कि मेरा भी कसम, तो इसका मतलब यह है कि बात बहुत जरूरी है। तो कुरान करीम के एक सूरा में 4 बार अल्लाह फरमाता है कि वह तीन व जैतून व तूर सीनीना व हाज़ल बलदिल अमीन। जैतून की कसम, इंजीर की कसम, कोहितूर के कसम और इस शहर अमन मक्का की कसम। 4 बार अल्लाह ताला ने कसम उठाया। किस बात पर? इस बात पर कसम है अल्लाह का कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है। मेरे दोस्तों, खालिक फरमाता है और 4 बार कसम करके फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत अंदाज में पैदा किया है। हमारी तारीख में एक बादशाह गुजरे हैं, हारून रशीद उसका नाम था। वो इसी तरह रात के वक्त अपने घर के छत पर बैठे थे, उनके अहलिया उनके साथ थी। 14वीं चांद नजर आया तो उसने कहा कि अगर मेरी ये बीवी इस 14वीं की चांद से खूबसूरत ना हो तो ये मुझ पर तलाक हो। और उसकी बीवी बड़ी होशियार थी, उसने फौरी तौर पर अपना चेहरा छुपाया और छत से नीचे आ गई। उसने उलमा के पास अपने नुमाइंदे भेजे कि मेरे शौहर ने ये अल्फाज अदा किए हैं, ये तलाक वाक़े हो गया या नहीं? उलमा ने कहा कि कहीं 14वीं की रात और चांद और कहीं तुम्हारी शक्ल, ये तलाक वाक़े हो गया है। लेकिन उस जमाने में
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द मौजूद था। उस खातून ने अपना नुमाइंदा उधर भी भेजा। उसने फतवा दिया कि तलाक वाक़ई नहीं हुआ। उसने दलील मांगी। उसने यही आयत दलील के तौर पर पेश की कि अल्लाह ने एक सूरत में 4 बार कसम किया है कि मेरी कसम हो जैतून और इंजीर पर, कोहितूर पर, शहर अमन मक्का पर, कि मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत चीज बनाया। और आलिम ने फतवा दिया कि न सिर्फ इस बादशाह की बीवी चांद से खूबसूरत है, बल्कि हर खातून, हर मुसलमान खातून चांद से भी ज्यादा खूबसूरत और सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत। इसलिए दोस्तों, अल्लाह ने आप सबको हुस्न से नवाजा है। और सिर्फ हुस्न भी नहीं, अल्लाह फरमाता है वलक़द कर्रमना बनी आदमा, मैंने इज्जत से भी नवाजा है। और फरमाता है कि सिर्फ इज्जत नहीं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैंने खिलाफत से, हुकूमत, इख्तियारात से भी नवाजा है। तो अल्लाह ने आपको खूबसूरत बनाया, इज्जत से नवाजा, इख्तियारात से नवाजा। इतना बड़ा रुतबा किस मकसद के लिए? इस मकसद के लिए कि आप दुनिया में वही काम करेंगे जिस काम के लिए 1,24,000 अंबिया, सहाबाए किराम, ताबईन, तब ताबईन और औलिया इस दुनिया में आए थे। आप वो काम करेंगे तो दुनिया में भी आपके लिए इज्जत है और आखिरत में आपके लिए जन्नत है। फिर जन्नत आपके इंतजार में है। मेरे दोस्तों, मैं दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं कि आज हम जिस लम्हे में मौजूद है, इस वक्त दुनिया में 57 से ज्यादा इस्लामी ममालिक है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ तक पहुंच गई है। पाकिस्तान को अल्लाह ने एटम बम से नवाजा है, 5 दरियाओं से नवाजा है, जबरदस्त सरसब्ज और जरखेज जमीन से नवाजा है। हर चीज पाकिस्तान में मौजूद है। एक चीज मौजूद नहीं है और वो ये कि पाकिस्तान में अल्लाह का दीन नाफिज नहीं है। मैं हर बात कुरान से करना चाहता हूं, उलमा मौजूद है। अल्लाह रब्बुल करीम फरमाता है कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह के नाजिल करदा किताब पर फैसले नहीं करते वो काफिर है। अल्लाह फरमाता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो अल्लाह के नाजिल करदा किताब कुरान पर फैसले नहीं करते वो जालिम भी है, वो फासिक भी है, वो काफिर भी है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान के हाई कोर्ट में, पाकिस्तान की अदालतों में हमारे और आपके फैसले, फौजदारी फैसले, दीवानी फैसले अंग्रेज के निजाम पर होते हैं या कुरान पर होते हैं? आप जवाब दे दे। आप यकीन करें, मैं 111 दिन सुप्रीम कोर्ट गया हूं। 111 दिनों में मैंने एक बार भी आपकी चीफ जस्टिस के मेज पर कुरान नहीं देखा है, बल्कि 111 दिनों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे जज ने या हमारे वकील ने अपनी तकरीर का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब आशिकाने मुस्तफा है,
हम सब गुलामान मुस्तफा है। अल्लाह रब करीम हमसे क़यामत में पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि 22 करोड़ मुसलमान थे, तुम्हारा जज भी मुसलमान, तुम्हारा चौकीदार भी मुसलमान, लेकिन तुम्हारी अदालतों में एक दिन भी फैसला कुरान के मुताबिक नहीं हुआ, फिर कैसे कुरान आपकी सिफारिश फरमाएगा? मेरे भाइयों, मेरे बाद बुजुर्ग तकरीर करेंगे और मैं चाहता हूं कि आज मुनव्वर जमाती साहब भी, आज हजरत अब्दुल खालिक साहब भी, आज जनाबे डॉक्टर अबुल खैर साहब भी, हमारे नासिर जमील साहब भी, मुहतरम सरदार आलम साहब भी यही बात करे कि इस मुल्क में इस्लामी निजाम कैसे आएगा। इस्लामी निजाम के बगैर मेरे दोस्तों नबी मेहरबान की शफात कैसे नसीब होगी? इस्लामी निजाम के बगैर नबी मेहरबान के हाथों से जामे कौसर कैसे नसीब होगा? आपको याद है पाकिस्तान में सारा निजाम सूद की बुनियाद पर चलता है, बैंकों में सूदी निजाम है। तो मेरे नबी ने फरमाया है कि सूद जो करता है 72 दर्जे हैं उनकी गुनाह का, और एक दर्जा ऐसा है जिस तरह एक आदमी अपनी मां के साथ बदकारी करे जो सूद करता है। तुम्हारा सारा निजाम सूद की बुनियाद पर है। आज हमारी इज्जत नहीं है दुनिया में, आज हमारा कोई वकार नहीं है दुनिया में। मैं गुज़श्ते दिनों कराची गया, कराची में मैं डॉक्टर आफिया के घर गया। डॉक्टर आफिया को आपके हुक्मरान ने अमेरिका के हवाले किया है। 86 साल कैद उनको वहां सुनाई गई। डॉक्टर आफिया कुरान की हाफिजा, डॉक्टर आफिया सारी दुनिया में 7 जीनियस तरीन, ज़हीन तरीन इंसान है, उनमें एक डॉक्टर आफिया है। लेकिन आपकी हुक्मरानों ने दुश्मन से पैसे लेकर वो अमेरिका के हवाले किया। मैं बात करना चाहता था कि जब मैं उनके घर गया तो उनके मां ने मुझे डॉक्टर आफिया की एक कैसेट उनकी आवाज में एक पैगाम सुनाई। उसमें एक तो नबी मेहरबान के हवाले से उसने अमेरिका के जेल में जो नात कही थी, एक वो नात, और दूसरी बात उसने ये की कि मेरी मां अगर मुझे मौत नसीब हो इस जेल में, मेरे लिए ना रोना, मैं क़यामत में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर पाकिस्तानी कौम की शिकायत करूंगी कि ये वो कौम है जिसने अपनी बेटी को पैसे लेकर अमरीकियों के हाथों फरोख्त किया था। अगर वो बेटी मेरे गिरबान में और आपके गिरबान में और इन बुजुर्गों को गिरबान में हाथ डाले कि ये वो कौम है जिसने अपनी एक बेटी को अमेरिका के हाथों फरोख्त किया। अब ये इमरान खान भी आते हैं और जाते हैं, ये पुराने हुक्मरान भी अमेरिका जाते हैं और वापस आते हैं। एक लफ्ज भी उन्होंने वहां अपनी बेटी की रहाई के लिए अदा नहीं की। गुलामी पर राजी है, अमेरिका के गुलामी और बंदगी पर राजी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान का एक अहम इलाका कश्मीर इंडिया के कब्जे में है। 1 करोड़ इंसान गुज़श्ता 73 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं आजादी के लिए, और अब इंडिया ने मकबूजा कश्मीर हड़प किया, इंडिया का हिस्सा बनाया। इस वक्त 18,000 से ज्यादा हमारे नौजवान उनके जेलों में हैं। हमारे माएं, बहनें और बेटियां उनके कैद में है। उनमें एक आसिया अंदराबी है, उसने 27 साल और उसके शौहर ने 31 साल जेल के कैद और नजरबंदी में गुजारे हैं। लेकिन कौन है
जो वक़्त का गजनवी बने? कौन है जो वक़्त का इब्ने कासिम बने? कौन है जो वक़्त का सलाहुद्दीन अयूबी बने? मेरे दोस्तों, इतना बड़ा मजमा है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि मकबूदा कश्मीर के लोग अगर क़यामत के दिन हमारे गिरबान में हाथ डाले कि आप आजाद थे और हम गुलाम बनाए गए, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम क्या जवाब देंगे? मेरे भाइयों, आज हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? 5 और 6 साल की बच्चियां अगवा किए जाते हैं, उनकी इज्जत और असमत के साथ जुल्म करके मारे जाते हैं, जलाए जाते हैं। कराची का मरवा शहीद की गई, जलाई गई। इस्लामाबाद की फरिश्ता को अगवा करके मारा गया। और हमारे नौशेरा की एक एवज नूर बेटी 6 साल के, कुरान करीम का टुकड़ा, कुरान करीम का पारा उठाकर मस्जिद जाती है, वापस आती है, अगवा किया जाता है, उनके असमत दिल की जाती है और फिर उसको मारा जाता है। लाश उनके वालिदैन के हवाले किए जाते हैं। ये नूर बेटी, ये फातिमा बेटी, ये आपका मरवा बेटी, ये एवज बेटी, ये फरिश्ता बेटी, ये क़यामत में आपसे यही पूछेगा कि हमें किस जुर्म में लोगों ने मारा, किस जुर्म में हमें शहीद किया गया? आप लोग क्या जवाब देंगे? अब सवाल यह है कि इन मसाइल का इलाज किया है? इन हुक्मरानों ने हमारी दीन को भी बर्बाद किया, कुरान की हिफाजत नहीं की और हमारी दुनिया को भी बर्बाद किया। महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी उरूज पर है। खुदा के बंदो, इलाज किया है? इलाज मैं बताता हूं। इलाज इस पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत है, इलाज इस पाकिस्तान में खिलाफत का निजाम है। बस मैं इसी पर इक्तफा करता हूं कि हम आपसे ये नहीं चाहते हैं कि हमारा साथ दे, हम आपसे यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा के लिए, पाकिस्तान में कुरान के निजाम के लिए, पाकिस्तान में रहमत और बरकत के निजाम के लिए इस्लामी कुव्वतों का साथ दे, इस्लामी कुव्वतों का साथ दे। अब मैं आपसे पूछने आया हूं कि मेरी बात जो मैंने अर्ज की, जो मेरी दरख्वास्त जो आपके दरबार में मैंने रखी है, ये आपको मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है कि नहीं है? मैं भी वादा करता हूं और मैं दरख्वास्त करूंगा कि आए मिलकर, मैं भी, जनाबे डॉक्टर अबुल खैर साहब भी, जनाबे सैयदना मुनव्वर जमाती साहब भी, अब्दुल खालिक मोहतरम भी और तमाम ये पीर जो आज मौजूद है, अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान कर अल्लाह से वादा यह भी करे और आप भी करे कि जो हो गया है सो हो गया है। अल्लाह हमें मुआफ करे। हमने जिसको वोट दिया, हमने जिसको सपोर्ट किया, लेकिन आइंदा मुस्तकबिल में हमारा सपोर्ट भी इस्लामी निजाम के लिए, हमारा वोट भी इस्लामी निजाम के लिए, हमारी मोहब्बतें भी इस्लामी निजाम के लिए और हमारी दुश्मनी और जिहाद भी अल्लाह और अल्लाह के दीन के लिए। मैं इसी पर इक्तिफा करता हूं और एक बार फिर जनाबे डॉक्टर अबुल खैर जुबैर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं इस अपील के साथ कि इतने सारी मुरीद जमा है, इतने सारे आशिकान मुस्तफा जमा है। आओ इन आशिकों के सामने हम भी अपनी यकजहती का हाथों में हाथ डालकर इजहार करें, ताकि क़यामत में यही आज की रात हमारे ऊपर गवाह हो कि इन लोगों ने इस्लामी निजाम के लिए जीने का और इस्लामी निजाम के लिए मरने का फैसला किया था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।